हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। तो कर ले अपना काम, कमेंट्स नीचे। तो कैसे हो आप सब। हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की। अच्छा देखो, आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। क्योंकि जो रेलवे का कैलेंडर था, कैलेंडर के अकॉर्डिंग रेलवे ने जो कैलेंडर दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म जुलाई मिड में आने थे, है ना। जुलाई मिड में आने थे, अभी तक आए तो नहीं है लेकिन कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। सो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जुलाई मिड में फॉर्म आने थे, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कल फॉर्म आ जाए, कोई भरोसा नहीं है परसों फॉर्म आ जाए। सो कभी भी वो फॉर्म जो है वो आपके आ सकते हैं। ठीक। अब यहां पर एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न सबसे जरूरी क्या होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। भाई देखिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब 2019 में फॉर्म आए थे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से रह गए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स की सबसे बड़ी कमी बताता हूं, किसी का नाम गलत है, किसी का नाम गलत है ना। 10th की मार्कशीट में किसी का पिता का नाम गलत है, किसी की माँ का नाम गलत है। तो जो भैया नाम गलत वाली समस्या है ना, इसके चक्कर में हुए डॉक्यूमेंट रिजेक्ट, इसके चक्कर में डीवी में हो गए रिजेक्ट बहुत सारे बच्चे। तो ऐसी गलतियां आप मत करना कि आपको रिजेक्ट होना पड़े। ठीक है। तो क्या क्या चाहिए होता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। तो आरआरबी एनटीपीसी में दो स्टेज में आपका एग्जाम होता है। पहली स्टेज सीबीटी 1 होती है, दूसरी स्टेज सीबीटी 2 होती है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 देने के बाद, क्योंकि इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की पोस्ट है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक की पोस्ट है। तो कुछ पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग होती है, कुछ पोस्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। दोनों, सारी पोस्टों के लिए ऐसा नहीं है कि दोनों होते हैं, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग, कुछ के लिए एप्टीट्यूड, और कुछ पोस्ट में कुछ भी नहीं होता, है ना। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें ना टाइपिंग होती है ना एप्टीट्यूड होता है। देन आप ये सब पास करके आते हो डीवी में, और डीवी के बाद होता है मेडिकल। सो आज बेसिकली मैं आपको डीवी से संबंधित ही चीज बताऊंगा कि जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वही बाद में मांगता है। अगर फॉर्म भरते वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो कमी बाद में भी काउंट होगी। सो वो कमी बाद में भी होगी तो बाद में भी दिक्कत आएगी। तो बेहतर क्या होगा कि अभी से डॉक्यूमेंट को हम अभी से ठीक करा लें, ताकि जब फॉर्म आए तो एकदम से हबड़ ना हो, जल्दी ना हो। कई बच्चों के पास डोमिसाइल नहीं होता, कई के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो केंद्र का लगेगा, राज्य का नहीं लगेगा। पहली चीज, इसमें अगर आपका ईडब्ल्यूएस है वो केंद्र का लगेगा, राज्य का नहीं लगेगा। सो ये सारी चीजें आपको दिक्कतें देती हैं, तो अभी से इनको परफेक्ट करवा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या आपको चाहिए। पहले एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस कर देता हूं। जो सीबीटी 1 है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें मैथ्स के 30 होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे, जीए के 40 होंगे। 30-30 मार्क्स के होंगे, और जीए 40 का होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। सीबीटी 1 पास करके जब आप सीबीटी 2 में आओगे तो वहां पर मैथ्स 35 क्वेश्चन की होगी, रीजनिंग 35 क्वेश्चन की होगी, और जीए 50 क्वेश्चन का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट। ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, है ना। तो 1/3 की नेगेटिव होती है इसमें, 1/4 की नहीं होती, 1/3 की होती है। मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो कट जाएगा। ठीक है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी बेटा आपका सेंट्रल का सही चाहिए होता है। इसमें नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर देख लेना। सो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का चाहिए होगा, केंद्र का, क्योंकि ये केंद्र की वैकेंसी है, राज्य की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, केंद्र की वैकेंसी है। अब इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे कल डिस्कस कर ही चुका था कि कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, है ना। सो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। हर किसी का जो एनटीपीसी से टारगेट होता है वो स्टेशन मास्टर होता है, क्योंकि इससे बेस्ट पोस्ट कोई सी नहीं है,
है ना। इससे बेस्ट पोस्ट जो है वो कोई सी नहीं है, ये सबसे बेस्ट होती है। पीयूष, इस मंथ पूरी उम्मीद है आने की, क्योंकि जो रेलवे ने कैलेंडर दिया है उसके अकॉर्डिंग मिड ऑफ जुलाई दे रखा था, तो मिड जुलाई का तो मतलब 15 तारीख होता है ना, जो कि अभी नहीं दी है ना। तुम्हारा तो नाम ही घंटी है, अब मैं तुमको क्या समझाऊं, नहीं समझा सकता दोस्त। ठीक, ये 2019 की जो वैकेंसीज थी, है ना, जो 2019 में वैकेंसीज आई थी वो देखिए, तो ये थी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th के लिए जो थी। सो 12th के लिए इसमें थी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अराउंड ऑफ 10,000 पोस्ट इसमें 12th बेस पे थी। और ये थी पोस्ट, ये थी आपके ग्रेजुएट बेस पर। ग्रेजुएट बेस में ट्रैफिक असिस्टेंट थी, गुड्स गार्ड थी, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क थी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट थी, सीनियर कीपर थी, कॉमर्शियल क्लर्क थी और स्टेशन मास्टर थी। राउंड ऑफ 24,000 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर भी थी, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स का बता दूंगा दोस्त, मेडिकल भी बता दूंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या चाहिए होते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें एक सैलरी की, जो एक बढ़िया हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो मैं आपको एक सेकेंड रुको, पूरी जानकारी दे देता हूं आपकी। इसमें जो राउंड ऑफ सैलरी होती है वो राउंड ऑफ ये है, क्या है सैलरी की अगर हम बात करें, सो विदाउट HRA DA TA DA आपकी जो 12th वैकेंसीज हैं उनकी अप्रोक्सीमेट लाइक सैलरी जो है वो 22,000 के आसपास है। लेकिन ये फाइनल सैलरी नहीं है, ये है आपकी विदाउट HRA विदाउट DA, मतलब इतना तो आपको बेसिक है एक तरीके से, आप ये मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब बेसिक है। आप ये मानो कि स्टेशन मास्टर की जो सैलरी है वो लगभग 75,000 के आसपास आती है। तो आपका टारगेट तो एम हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जॉब बढ़िया भी है, सबसे अच्छी है, एक ही जगह की जॉब है, बार बार भागना नहीं है, क्योंकि ट्रेन क्लर्क बनोगे, ट्रेन मैनेजर बनोगे, इन सब में ट्रैवलिंग बहुत है ना। सो फोकस ऑन स्टेशन मास्टर वैकेंसी, स्टेशन मास्टर पर टारगेट करो, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो आती भी स्टेशन मास्टर के लिए, सो उसी पर आपको टारगेट रखना होता है, ठीक है। फिर इसमें जो जरूरी चीज़ है आपके लिए वो ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार अभी आपको करके रखने हैं, अभी से, ये आप अभी से तैयार करके रखिए। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके फॉर्म आए 1 अगस्त को, आने तो हैं, कभी भी आ सकते हैं, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फॉर्म भरे गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को फॉर्म आए और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं। अब आपके पास डोमिसाइल नहीं है, अब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सर मेरे तो पापा के नाम की स्पेलिंग गलत है, सर मेरी मम्मी के नाम में राज अलग हो गया, बाला अलग हो गया, राज बाला उनका नाम था। ये बच्चों की ही दिक्कतें आती हैं, ये मैं अपनी दिक्कतें नहीं बता रहा, ये जो प्रॉब्लम आती है आप ही की तरफ से आती है बार बार, ठीक है। सो ये सारी समस्याएं बच्चों को फेस करने को मिलती हैं। सर मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, सर मेरे स्कूल वाले मार्कशीट नहीं दे रहे, सर मेरे कॉलेज वाले मार्कशीट नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें तब फेस करोगे 29 दिनों के दौरान, तो समस्याएं बढ़ेंगी, कई बार फॉर्म भरने से भी रह जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं यार ज्योतिष नहीं हूं, मैं पुरानी कट ऑफ बता सकता हूं क्या रही थी, है ना। ज्योतिष थोड़ी ना हो कि आगे क्या रहेगी, बिना पेपर के 6 महीने पहले ही बता दूं कि बाबा इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी, है ना, हीम क्लीम क्लीम इस बार कट ऑफ ये आएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो मैं वो चीज बता सकता हूं जो कायदे की है, कायदे की बात है, डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करो। 10th का 12th का सबसे जरूरी चीज स्पेलिंग, बहुत बच्चों की नाम में स्पेलिंग गलत होती है, तो अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो उसे सही करा लो भाई साहब। अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो उसे सही करा लो, क्योंकि ये मुझे SSC GD का एक किस्सा याद है ना, एक बच्चे ने डोमिसाइल गलत लगा दिया था, डोमिसाइल के बेस पे GD वाले माने नहीं उसके। तो ऐसी गलती ना हो बेटा आपके साथ। तो ग्रेजुएशन, आपने जो भी ग्रेजुएशन की हुई है वो आपको मार्कशीट चाहिए होगी, ID प्रूफ, आधार कार्ड या टाइप कुछ भी, आधार मान लो। अब इसमें आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको सेंट्रल का चाहिए होगा, ये आपको सेंट्रल का चाहिए होगा। EWS इनकम सर्टिफिकेट ये भी आपको सेंट्रल का चाहिए होगा, और ये चाहिए होगा 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है
तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ रिटायर्ड टाइम तब का सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो आपको चाहिए, ईमेल आईडी नंबर, ये तो सबको चाहिए। अब देखिए बात क्या है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो नाम है वो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाद में रिजेक्ट हो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो है वो अभी से आप इनको तैयार करवा लो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर फॉर्म, मैं कह रहा हूं 15 अगस्त को भी आए, 16 अगस्त को भी आए, तो आप फॉर्म तो भर पाओगे। पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब के बारे में बाद में बताऊंगा जब फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी भी देखनी पड़ेगी ना। मैं अभी से आपको बता दूं कि यार अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले स्टेशन मास्टर बनना, पता चला स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं दी, तो ये तो एक वो वाली बात हो गई ना, मोए मोए, कि मैं तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन देके चला जाऊं, क्या मतलब है। तो मैं अभी से अगर मैं तुम्हें ये बता दूं पोस्ट प्रेफरेंस तुम्हें स्टेशन मास्टर बननी है, एनटीपीसी कह रहा मैं तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं दे रहा, तो फिर जैसे लोग टीटीई की कहते हैं, अरे टीटीई की कोई वैकेंसी नहीं है, कहां से तुम 34,000 वैकेंसी भर दोगे टीटीई की। तो पोस्ट प्रेफरेंस या ये सारी चीजें है ना, कट ऑफ, ये सब कब पता चलेंगी, जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, तब हमें पता चलेगी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है, तब हमें पता चलेगी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रखने हैं। अभी हमें क्या क्या तैयार करा के रखना है मैं वो बता रहा हूं। अभी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, आप ईडब्ल्यूएस बनवा लो अपना, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट का है उसको सेंट्रल का करवा लो। दूसरा 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों मार्कशीट में आपका नाम सेम हो, पिता का नाम सेम हो, माता का नाम सेम हो। उसके अलावा दूसरी चीज, जो आपका कास्ट बनेगा, जो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, उस पर नाम सेम हो, पिता का नाम सेम हो। तीसरी चीज, आधार कार्ड से सारी चीजें मैच खाती हो, या पैन कार्ड से, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है वहां पर भी। ठीक है। अर्जुन साइंस वाले सर ना कुछ घर चले गए थे इमरजेंसी काम से, शायद इसलिए क्लास नहीं हुई है उनकी, 2-1 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर ये सारी चीजें आपको अभी से तैयार करवानी है। कट ऑफ मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी, अभी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप आराम से देख लेना। और ये कट ऑफ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां देख लेना। कट ऑफ के चक्कर में अभी से मत पढ़ो, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कट ऑफ तो निकलने से रही। तो सबसे जरूरी है पढ़ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लो ताकि जब फॉर्म आए तो फॉर्म भर सको। फिर उसके बाद सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। पढ़ने के लिए रेलवे एग्जाम्स वाला पर आपकी जबरदस्त क्लासेस चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी क्लासेस आपकी चल रही हैं देख लीजिए। सो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वो भी थ्योरी क्लासेस हैं। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वो भी बिल्कुल थ्योरी क्लासेस हैं, है ना। तो थ्योरी क्लास है वो भी बिल्कुल फ्री। सो ये हो रही है सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स बाहुबली सर द्वारा, 8 बजे साइंस प्रेम परमार सर, 9 बजे जीके जीएस नितिन सर, 10 बजे मैथ्स नितिन सागर सर, और 11 बजे रीजनिंग मेरे द्वारा। सो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही हैं। सो एनटीपीसी की तैयारी के लिए इधर उधर कहीं ना भटक करके रेलवे एग्जाम्स वाला पर सुबह 7 बजे से तैयारी करना। ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है तो आप 12th वाली जो वैकेंसी होंगी वो आप भर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग में हैं तो जो 12th पास वाली वैकेंसीज आएंगी। हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, अभी आप मान लो 3rd ईयर में हो, तो आपके पेपर हो गए होंगे, है ना, रिजल्ट आ जाएगा तब तक, तब भर पाओगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो या आप 3rd ईयर में आओगे तो आप भर पाओगे 12th वाली वैकेंसीज। ठीक है, बताया तो पीयूष, रेलवे एग्जाम्स वाला पर सुबह 7 बजे से ये क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस को लेना शुरू कर दो। ठीक है। टोटल कितने सेमेस्टर हैं शाहरुख, 8 हैं या 6 हैं? 6 हैं तो भर दोगे, 8 सेमेस्टर हैं तो फिर 12th वाला भरोगे। कांस्टेबल की आरपीएफ की एग्जाम डेट लगभग अक्टूबर मान के चलो, उससे पहले तो नहीं दिख रहा है कहीं भी, उसके बाद हो सकता है, पहले तो कहीं नहीं दिख रहा दोस्त। और कोई दिक्कत कोई डाउट हो, छठा सेमेस्टर है और 6 ही है तो भर सकोगे, पूरा हो जाएगा, अभी भर दोगे आप। उसके बाद जब तक फॉर्म आएंगे तब तक आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो गाइज, रेलवे एग्जाम्स वाला पर आपकी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं। इन सभी क्लासेस को लीजिए, रेगुलर पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि टीयर 1 चाहे वो आरआरबी जेई का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, है ना, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, सब में यही सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम आपको फाउंडेशन रेलवे की फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी की क्लासेस को लीजिए। ठीक है, चलिए। सो टेक केयर गाइज एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।